बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 के थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम 1 है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले तो आप ये जान लें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। ये देखिए मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ABC। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करना चाहूँ एक लाइन में, ये देखिए एक लाइन से ज्वाइन करना चाहूँ तो ये ज्वाइन नहीं होंगे, 2 ज्वाइन हो रहे हैं, तीसरा रह जाता है। अगर इन दोनों को करती हूँ तो B रह जाता है, और अगर A और B को करती हूँ तो फिर C रह जाता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते ही वो हैं जो कि एक लाइन में नहीं आते। ये तीनों पॉइंट्स एट अ टाइम एक लाइन में नहीं आते, इसका मतलब ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट। आपको थ्योरम को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझें और उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट से आपको गिवन भी मिल जाता है और टू प्रूव भी मिल जाता है। तब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, आपको सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, तो हम वो पॉइंट्स ले लेते हैं ABC। गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू पॉइंट्स। हमने लेट कर लिए हैं ABC, तो इसका मतलब है हमने प्रूव करना है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC। तो ये देखिए गिवन ये लिखा हुआ है ABC आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और टू प्रूव है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इनको हमने नाम दे दिया है AB और C का। सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक ऐसा स्टेप है पड़ती है, थोड़ी सी याद करनी पड़ती है। हम A को B से ज्वाइन कर देते हैं और B को C से ज्वाइन कर देते हैं। इस थ्योरम से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट भी है, आप उसको भी समझ लें। एक लाइन सेगमेंट AB है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर मैंने ले ली। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो कि इसके मिड पॉइंट में से गुजरती है और साथ इसके साथ यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को M कह देती हूँ तो पॉइंट M ऐसा है जो कि AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और साथ में AB के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DF ड्रॉ किया और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर HK ड्रॉ किया। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं हम उसको नाम दे देते हैं O का। अब ये देखिए मज़ीद आपने ये करना है कि O को A से ज्वाइन कर दें, B से ज्वाइन कर दें और C से ज्वाइन कर दें। मैंने पॉइंट O को A से भी मिला दिया है, B से भी मिला दिया है और C से भी मिला दिया है। तो कंस्ट्रक्शन हमारी क्या हुई, ड्रा DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड HK परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। Both the perpendicular bisectors meet at point O. Join O to A, B and C. Join A with B and B with C. Draw DF perpendicular bisector to AB and HK perpendicular bisector to BC. So DF and HK meet at point O. क्योंकि ये दोनों पैरेलल तो नहीं है ना, DF और H के पैरेलल नहीं है, तो जो लाइंस पैरेलल नहीं होती वो कहीं ना कहीं मिलती हैं। हमने जिस पॉइंट पर ये मिल रही थी उसको O का नाम दे दिया। सो DF एंड HK आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. आल्सो ज्वाइन O to A, B and C. आल्सो ज्वाइन A, B and C विद पॉइंट O. तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ पे हम स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखेंगे। सिर्फ इतना पोर्शन देखिए, तो ये देखिए इस पोर्शन में AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DF है और O इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। तो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम प्रूफ किया था कि किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो उसके एंड्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है, मतलब बराबर फासले पर होता है। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर का था, मैंने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। हम यहाँ से भी देख लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेकर, फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट ले लेते हैं तो देखते हैं क्या वो दोनों साइडों से बराबर फासले पर है। पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट P, तो मैंने P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस मेजर किया, तो ये दोनों सेम है। ये इस तरह से प्रैक्टिकली आपने देख लिया, लेकिन आप 9th क्लास में कर भी चुके हैं, आप प्रूव कर चुके हैं थ्योरम्स में कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ, या चाहे नीचे लें, तो वो A और B से बराबर फासले पर होता है। B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DF है
ओ इसी के ऊपर एक पॉइंट है, इसका मतलब है ओ का डिस्टेंस ए से जितना है उतना ही बी से होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ओ ए ओ बी के बराबर है। एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि डी एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ओ ए मेजरमेंट ओ बी के बराबर है। इस तरह से बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच के है और ओ उसके ऊपर भी है। तो ओ पॉइंट का डिस्टेंस जितना बी से होगा उतना ही सी से होगा। क्या है? बिकॉज एच के इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट ओ बी बराबर होगी मेजरमेंट ओ सी के। तो सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। रीजन के इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। और ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा था? ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मेजरमेंट ओ बी, ये डिस्टेंस ओ बी इक्वल है मेजरमेंट ओ सी। मेजरमेंट ओ बी हमारे पास जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ओ सी के। तो आप इसको लिख सकते हैं मेजरमेंट ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। इस एक्सप्रेशन को हम फर्स्ट कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। ओ पॉइंट ऐसा है जो कि कॉमन है डी एफ और एच के में, इसके अलावा और कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं, इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकती। हमें यहाँ पे ओ पॉइंट ही ऐसा मिला है जो कि ए बी और सी से बराबर फासले पर है। हमने लिखा मेजरमेंट ओ बी इक्वल मेजरमेंट ओ ए के और मेजरमेंट ओ बी मेजरमेंट ओ सी के भी बराबर है। इसका मतलब है ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है। तो तीनों मेजरमेंट्स एक्चुअली सेम है। नाउ ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। इसके अलावा और कोई पॉइंट हमें कॉमन नहीं मिला जो कि ए बी और सी से बराबर फासले पर हो। क्वेश्चन 1 और 2 को यूज करके हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी के और वो इक्वल है मेजरमेंट ओ सी के। वो नॉन पैरेलल लाइंस हैं डी एफ और एच के, ये एक पॉइंट पे सिर्फ कट कर सकती हैं। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप सर्कल की डेफिनेशन जानते हैं। सर्कल की डेफिनेशन है द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, ओ से इक्वी डिस्टेंट है। तो जब ये ओ से इक्वी डिस्टेंट है तो ओ को सेंटर मानकर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसका रेडियस होगा ओ सी आप कह सकते हैं, या ओ बी कह सकते हैं, या ओ ए कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों सेम है। इसके अलावा हमें और कोई पॉइंट कॉमन इनमें नहीं मिला। तो हम सर्कल को इस तरह से डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब हमें एक ही पॉइंट ऐसा मिला है, पॉइंट ओ ही मिला है, जिससे इक्वी डिस्टेंट हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं ए बी सी। और ओ को सेंटर मानकर जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये देखें ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है और ये एक ही सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो ये मैंने उसका कुछ पार्ट ड्रॉ किया है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं उनमें से एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। पॉइंट ओ के अलावा और कोई पॉइंट हमें मिला ही नहीं ऐसा जो कि इन तीनों से इक्वी डिस्टेंट है। और सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एक पॉइंट ऐसा चाहिए होता है जो कि इन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो। क्योंकि ये 2 नॉन पैरेलल लाइन जो हैं डी एफ और एच के, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकती थी और इन्होंने ओ पे कट किया है। इसके अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। However, there is no such other point except O. Hence, a circle with center O and radius OA will pass through A, B, and C. Ultimately, there is one and only one circle which can pass through 3 given points A, B, and C. तो ये इस थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।